इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, आपको बता देते हैं, बड़ी जानकारी से आपको अवगत करा देते हैं। तो एक बड़ा अपडेट आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि हमीरपुर के बाटसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सीएम योगी रैली को संबोधित कर रहे हैं। हमीरपुर के बड़सर में सीएम योगी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी रैली को संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। कांग्रेस के एजेंडे में विकास नहीं है, मुख्यमंत्री ने कहा है। कांग्रेस के एजेंडों में विरासत का सम्मान नहीं, कांग्रेस के एजेंडों में सैनिकों का सम्मान नहीं, कांग्रेस के एजेंडों में अयोध्या काशी नहीं, कांग्रेस के एजेंडों में सिर्फ एक परिवार था। तो मुख्यमंत्री द्वारा कटाक्ष यहाँ पर किया गया है। आपको बता दें कि हमीरपुर के बड़सर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, एक बार आपको वो भी सुनवा देते हैं। कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है, समस्या ही खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि आपको मालूम है उत्तर प्रदेश से माफियाओं का हमने सफाया कर दिया है। उनका राम नाम सत्य है हो चुका है। उत्तर प्रदेश से गायब, तो कहीं तो ठोर ठिकाना ढूंढ रहे होंगे, कहीं तो ढूंढ रहे होंगे ना। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए, हिमाचल के विकास को तेज गति देने के लिए, हिमाचल के नौजवानों के लिए और विकास की इस गति को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के लिए, माताओं बहनों के सम्मान और स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार फिर से बननी चाहिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पर प्रचार किया गया है, क्योंकि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में चुनाव है और ऐसे में स्टार प्रचारक भी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भारी हुजूम मुख्यमंत्री को सुनने के लिए वहां पर पहुंचा हुआ था, क्योंकि अपने बेबाक अंदाज के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। तो हमीरपुर के बड़सर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये रैली है। जनसभा को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया है। तो यह अहम जानकारी, हिमाचल के रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। आपको ये तस्वीरें और ये अहम जानकारी आप तक लगातार पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें कि विपक्ष पर भी मुख्यमंत्री योगी ने प्रहार किया है और तंज के रूप में कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। और ऐसे में हर एक पार्टी लगातार तैयारी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार तैयारियां हो रही है। बीते दिनों की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री भी लगातार पहुंच रहे थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिमाचल प्रदेश का रुख किया था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिमाचल प्रदेश पर जनसभाओं को संबोधित किया था और स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हमीरपुर पहुंचे हुए हैं और बड़सर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये जनसभा है। भारी हुजूम मुख्यमंत्री को सुनने के लिए वहां पर पहुंचा हुआ है। आपको बता दें कि अहम जानकारी, तो हिमाचल के रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अब एंट्री हो गई है। सीएम योगी रैली को संबोधित कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि बड़सर में मुख्यमंत्री की ये रैली हो रही है। हिमाचल प्रदेश में अब आने वाले समय में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कमर कसती हुई नजर आ रही है। लगातार रैलियां की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि हिमाचल के मुख्यमंत्री की तरफ से भी लगातार बैठकें हो रही है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी यहां पर करती हुई नजर आ रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हिमाचल पहुंचे हुए हैं बड़सर में। हमीरपुर के जो बड़सर है वहां पर जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित भी कर रहे हैं और उनको सुनने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। तो वहीं हाथरस में ब्रज लोकाकुल फाउंडेशन द्वारा कंस वध का 132वां कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ करने उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक पहुंचे। इन कार्यक्रम के जरिए विलुप्त होती जा रही लोक कथाओं को जिंदा रखते हुए इनको युवाओं के बीच लाने की एक बड़ी पहल बताया है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उप मुख्यमंत्री विशेष बैठक में हाथरस में विकास की गंगा बहाने की बात उनके द्वारा कही गई है। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नोटों पर लक्ष्मी गणेश फोटो के बयान को उन्होंने एक चुनावी स्टंट बताया है। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिससे वे मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। वहीं उनके द्वारा प्रदेश के साथ हाथरस में भी विकास की गंगा बहने की बात कही है। पत्रकारों के पूछे गए सवाल, हाथरस से बीमार अस्पताल को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया है और वहां से वो चले गए हैं।
दिक्कत नहीं है, हर स्थिति में सभी चिकित्सालयों में मरीज भर्ती किए जाएंगे और कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं। पूरी तरह से सरकार ने सारे इंतजाम कर दिए हैं, हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आठ में तो कोई व्यवस्था नहीं की गई। मैं आज अभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से बात करके, जिलाधिकारी बात कर सुनिश्चित करूंगा। केजरीवाल ने एक शब्द कहा है कि नोटों पे जो ना गणेश जी के आप केजरीवाल को जानते हैं कि इस प्रकार की केवल बयान मीडिया में आने के लिए करते हैं। हाथरस का चतुर्मुखी विकास नंबर 1 पर लाने के लिए मैं काम करूंगा और आज ही कार्य योजना बनाकर डीएम से कहूंगा। डीएम छुट्टी पर हैं, कल वो प्रस्तुत करेंगे और चिकित्सालयों में कोई दिक्कत नहीं, इस बात की सुनिश्चित इंतजाम। तो ताजनगरी आगरा के जिला अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्रों की अव्यवस्थाओं को लेकर तमाम ट्वीट देखने को मिलते रहते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर कार्रवाई की है। बावजूद इसके आगरा के जिला अस्पताल में अभी भी व्यवस्थाएं चरमराती हुई दिख रही हैं। अब जनता टीवी की टीम जिला अस्पताल पहुंची तो वहां पर कई गंभीर मरीजों को जमीनों पर कराते हुए देखा गया है। ऐसे तमाम मामले जिला अस्पताल में आए दिन आते ही रहते हैं। वहीं इस मामले में सीएमएस अशोक कुमार अग्रवाल का कहना था कि शासन के निर्देश पर जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। इस दौरान जनता टीवी की टीम ने ऐसे ही कुछ दृश्यों को अपने कैमरे में कैद किया है, आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर डिप्टी सीएम, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, काफी सजग और सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने निर्देश दिया है कि सूबे के सभी जिला चिकित्सालयों सीएचसी केंद्रों पर एक तो रिसेप्शन की व्यवस्था की जाए, इसके साथ ही सभी कर्मचारी, अधिकारी एवं चिकित्सक वर्दी में दिखाई दें। यही कारण है कि आज जिला चिकित्सक के इमरजेंसी वार्ड में यहाँ पर आपको ये रिसेप्शन दिखाई दे रहा है। पहली बार ऐसा देखने को लग रहा है कि किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में आप आए हुए हैं और यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर एक चश्मा भी किया गया है, उसमें साफ साफ लिखा है हम आपके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग कर्मचारी यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनसे बात करेंगे आखिर उनको कैसा लग रहा है, कैसा असर रहा है और लोग क्या पूछताछ के लिए आ रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? मैं हरिओम यादव। तो कैसा आपको अनुभूत हो रहा है, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है? ये शासन द्वारा जो अपील की गई है, उन्होंने जो व्यवस्था रखी है कि मरीजों के लिए मरीजों को भटकना ना पड़े, तो सबसे पहले मरीज इमरजेंसी में आता है तो यहाँ हमारे साहब के द्वारा एक कर्मचारी नियुक्त कर दिया गया है। तुरंत उसे स्ट्रेचर की व्यवस्था मिलेगी, पूछताछ की जरूरत पड़ेगी तो तुरंत उसको जहाँ गंतव्य है, जिस कमरे में ओपीडी में जाना है मरीज को, वो छोड़ के आएंगे। ये सारी व्यवस्था शासन के अनुरूप हमारे एसआईसी महोदय द्वारा कर दी गई है। आप यहाँ पर दिखाने के लिए आए हैं, कैसा प्रतीत हो रहा है पहली बार आपको? हमको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पहले ऐसा कभी देखा यहाँ आगरा में? नहीं देखा यहाँ कभी, पहले कभी नहीं देखा है, ये ऐसा तीमारदारों का कहना है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं, विशेषकर आगरा को लेकर तमाम ट्वीट होते हैं। और जो व्यवस्था है आगरा के जिला चिकित्सालय में, कभी मरीज नीचे पड़ा हुआ दिखाई देता है तो कभी उसको उपचार नहीं मिलता है, कभी मरीज घंटों घंटों चिकित्सकों के यहाँ पर कतार में खड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब उम्मीद की जा सकती है कि स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक लिली सिंह और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देशों के बाद शायद एक उम्मीद जागी है और जो स्वास्थ्य सेवाएं लचर व्यवस्था में देखी जा रही थी उन पर कुछ लगाम लगेगी। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर से आपको अपडेट करा देते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, गोला गोकुलनाथ सीट पर हो रहा उपचुनाव। आपको बता दें कि चुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग की जाएगी, ये बड़ी खबर। और 6 तारीख को इसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, अमनगिरी वर्सेस विनय तिवारी। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ये कांटे की टक्कर है। कांग्रेस और बसपा ने अपना उम्मीदवार इस मैदान में नहीं उतारा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, 6 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि अमनगिरी वर्सेस विनय तिवारी यहां पर मैदान में मामला देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, 3 तारीख को वोटिंग होगी और 6 तारीख को नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, डोर टू डोर जाकर प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट डालने की अपील भी लगातार जनता से करते हुए देखे गए हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी। तो लखीमपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, जिस तरीके से गोला गोकुलनाथ सीट पर उपचुनाव हो रहा है राजेश, और लगातार आज चुनाव का जो प्रचार प्रसार है उसका भी अंतिम दिन है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल बताना चाहेंगे कि लखीमपुर से गोला विधानसभा जो
जो है वहाँ कल चुनाव प्रचार 5 बजे बंद हो चुका है। आज इसकी कैसे लगाई जा रही हैं। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कमर कसी हुई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है। जो मतदाता है 3,91,926 मतदाता अपने मताधिकार करेंगे, मताधिकार करेंगे और 387 बूथ बनाए गए हैं जहां पे मतदान होना है। तो पूरी तरीके से पुलिस और प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और वहां पे जो चुनाव सीधे सपा और भाजपा में ही दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल राजेश, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग जो है वो कल होनी है, ऐसे में अगर तैयारियों की बात करी जाए खास तौर पर सुरक्षा इंतजामात को लेकर पोलिंग बूथ पर, तो अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी, पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से अलर्ट कर दी गई है और सीमा सुरक्षा बल और साथ में पीएससी की भी व्यवस्था की गई है। पुलिस फोर्स तो लगाया ही गया है। काफी संख्या में पीएससी की भी कई बटालियन लगाई गई है कि जिससे कि कोई भी अराजक तत्व वहाँ पे मतदान स्थल पर कोई गड़बड़ी न पैदा कर सके। प्रशासन ने पूरी तरीके से अपनी कमर कसी कर रखी है। चलिए ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।